रावलपिंडी में चल रहे दूसरे टेस्ट मैच का रिजल्ट कल पर निर्भर है। वो इसलिए क्योंकि कल जो है बारिश होने के आसार है सबसे ज़्यादा चौथे और पांचवें दिन, ऐसा वेदर फोरकास्ट बताया जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान की उम्मीदें ख़त्म हो जाएगी, यानी कि पाकिस्तान अपने घर में टेस्ट सीरीज हारने का एक और रिकॉर्ड बना लेगी, वो भी बांग्लादेश के अगेंस्ट। क्योंकि चौथे और पांचवें दिन अगर बारिश होती है, मैच नहीं हो पाता या फिर मैच होते होते बारिश हो जाती है और पूरा खेल नहीं हो पाता, क्योंकि आज भी लगभग में 15 ओवर का खेल नहीं हो पाया। शान मसूद द ग्रेट कैप्टन स्लो ओवर रेट की वजह से फिर पाकिस्तान के जो है एल लगवाएंगे, ये पॉइंट्स इनका फिर घटेगा। आईसीसी वाले बोलेंगे ये ले एक और मैं अंक जो है मैं नंबर्स आपके काट रहा हूं। तो मतलब कि खाया पिया कुछ नहीं, देना और ज्यादा पॉकेट से पड़ा है। ये तो अभी हो गया, पिछले ही मैच में 8 पॉइंट्स आपके घटे थे, इस बार फिर से घटने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपने पेसर्स और बॉलिंग रोटेशन या फिर जल्दबाजी में आपने जल्दी जल्दी ओवर्स भी नहीं कराए, जो कोटा एक टाइम लिमिट होता है उस दौरान नहीं करा। खैर ये सब बातें छोड़ो। कल जो है चौथा और पांचवा दिन है, ठीक है। पहला दिन बारिश की वजह से धुल गया। अब 2 दिन मुकाबले हुए हैं, इन 2 दिन मुकाबले में 2 इनिंग्स खत्म हो गए, आपने देखा। तीसरी इनिंग्स चल रही है, अब इसमें पाकिस्तान को एक रन भी बनाना है, फिर टारगेट सेट करना है आपको। टारगेट सेट करने के बाद मैच जीतने के लिए आपको सामने वाली टीम के 10 विकेट भी हासिल करने हैं। ठीक है, वेदर फोरकास्ट है, हो सकता है कि पिच जो है वो पेसरों को ज़्यादा फायदेमंद साबित हो, उनके लिए मददगार साबित हो सकता है कि एक ही दिन में 20 विकेट भी गिर जाए, हो सकता है। लेकिन अगर आप इस समय बल्लेबाजी देखें तो पाकिस्तान की घटिया बल्लेबाजी और बांग्लादेश की बढ़िया बल्लेबाजी, तो ऐसे में कल पाकिस्तान के जो बल्लेबाज होंगे उन पर सबसे ज़्यादा यही निगाहें होंगी कि भाई साहब आप रन कितना बनाते हो। 150-200 रन जब तक आप नहीं बनाओगे तो एक रिस्पेक्टफुल जो एक सम्मानजनक टारगेट होता है वो आप बांग्लादेश को नहीं दे पाओगे। तो हो सकता है कि पांचवें दिन अगर थोड़ा टाइम भी बचा तो फिर बांग्लादेश की टीम जो है वो बोलेगा कि भाई हम लोग टारगेट की तरफ जाते हैं। ठीक है, अगर नहीं जीते तो कोई बात नहीं, जीत गए तो और अच्छी बात है। आप क्लीन स्वीप मारोगे, व्हाइट वॉश मारोगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान में, अपने घर में। तो ऐसे में मैच जो है ना, इस समय सच बात बताऊं तो 70% बांग्लादेश के हाथ में, 30% पाकिस्तान के हाथ में। मैच में बोल रहा हूं, विन नहीं। अगर ड्रॉ होता है उसमें भी बांग्लादेश का फायदा है ना, या विन और लॉस वाली बात ही नहीं है। ड्रॉ हो गया तो पाकिस्तान का लॉस है, हार गए तो पाकिस्तान का लॉस है, नुकसान ही नुकसान है। बांग्लादेश के लिए फायदा क्या है? ड्रॉ हो गया तो फायदा है, जीत गए तो फायदा है। तो ये चीज मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं यहां पे नुकसान झेलने वाला है। और वेदर फोरकास्ट, मानसून का सीजन है, आपको भी पता है, और उधर साइक्लोन भी आया हुआ था सिंध की तरफ, वो मैं देख भी रहा था। आसना नाम करके एक साइक्लोन है, वो आया हुआ था। तो आसना साइक्लोन की वजह से मौसम भी काफी ज्यादा उस पर असर पड़ा है। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि भाई जो सेकेंड टेस्ट मैच है वो हो ही नहीं पाएगा, बट लकीली 2 डेज फैंस को मैच देखने को मिला। और क्या ही घटिया मैच हुआ है पाकिस्तान के लिहाज से। बांग्लादेश के लिहाज से तो बढ़िया ही हुआ है कि आप 26 रन पे 6 विकेट थे और 262 रन आपने बना दिया। लिटन दास की जबरदस्त सेंचुरी भी आपको देखने को मिली। तो कुल मिलाकर जो है पाकिस्तान इस समय घाटे में है। और शान मसूद साहब, अगर आप पॉइंट्स हासिल नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन स्लो ओवर रेट की वजह से जो पॉइंट बाबर आजम की कप्तानी में आपने हासिल किए थे, कम से कम उसको तो मत गवाओ भाई। पता चले इस मैच के बाद फिर 6 पॉइंट घटेंगे इनके, हमको लगा ऐसा ही रहा है, ऐसा ही लग रहा है। देखो क्या होता है। धन्यवाद।